सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता गौरव यादव जी हमारे फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। 14 जुलाई को 69,000 की जो सुनवाई है उसको लेकर के कुछ सूचनाएं शिक्षा मित्रों से मांगी जा रही है। आइए जानते हैं क्या क्या सूचनाएं हैं और किस तरह से शिक्षा मित्र अपनी सूचना को गौरव यादव जी के पास वो भेज सकते हैं। हाँ सर, आप बताएं शिक्षा मित्रों से जैसे किस तरह की सूचनाएं मांगी जा रही हैं कि वो क्या उनसे सूचनाएं हैं। देखिए बेचन जी, आपका लोकरंग चैनल जो है बहुत ही जिम्मेदार चैनल है और जितना आप जिम्मेदारी पूर्वक मुझसे प्रश्न पूछते हैं उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ मैं उसका उत्तर देता हूँ। जी जी। अब आपको डाटा से संबंधित जो केस का अंकुर जहां हुआ था उस भोला प्रसाद शुक्ला की केस से हुआ था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था, अपने आदेश में कहा था कि स्टेट जो है कितने कैंडिडेट हैं उसको एसेस करेगी और उसके बाद कितने शिक्षा मित्र हैं क्वालिफाई हो उनको 6 महीने के अंदर नौकरी दी जाएगी। जी। वह भोला प्रसाद शुक्ला का आदेश है। उस आदेश की प्रति जब आपके लड़ने वाले टीम के लड़ने वालों ने सुप्रीम हाई कोर्ट में लगाया तो उसी आदेश के आधार पर वहां पे जितने लंबित मामले थे उसको निस्तारित कर दिया गया है। अब वो मामला जब निस्तारित था उसके अगेंस्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आया गया। मैं भी ऑनलाइन के माध्यम से अपने कैरियर में पहली बार ऑनलाइन के माध्यम से कोरोना की पीरियड में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो सी ब्लॉक की बिल्डिंग है उसमें उपस्थित होकर उस केस की हेयरिंग को सुना था। उस केस की हेयरिंग के बाद भी कई मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन था डायरेक्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लगाई गई। तो कुछ बातें जो थी उसमें डाटा का बात याद आई। मैं भी उस केस की आर्गुमेंट की सुनवाई में था तो डाटा संबंधित जब प्रश्न आता है तो माननीय हमारे पक्ष के अधिवक्ताओं के पास भी और राज्य सरकार के अधिवक्ताओं के पास कोई जवाब नहीं था। तब उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जो अध्यक्ष है शिव कुमार शुक्ला जी, कोषाध्यक्ष रमेश मिश्रा जी, संरक्षक गाजी मामाला है, तो मैंने कहा कि सर हम एक बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शिक्षा मित्रों के सभी डाटा को देना चाहते हैं। उसके लिए मैंने लेटर हेड और अपने लेटर हेड पे माननीय शिव कुमार शुक्ला जी को और गाजी मामाला को लेटर लिखा कि आप हमको डाटा उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तब तक बात गंभीरता में नहीं थी। केस की सुनवाई के तीसरे दिन बाद ही मैंने लेटर लिख दिया था। लेकिन फिर ऐश्वर्या भाटी जो सरकार की सहायक महाधिवक्ता है उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई डाटा नहीं है। आप लोग समाचारों के माध्यम से या केस के माध्यम से सुने होंगे। अब वो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कही है अपने आदेश में कि जो 137 है जितने असिस्टेंट टीचर है उनको डिस्टर्ब न किया जाए। उसके बाद ही हमारे ही पक्ष के बहुत ही हम उनको बधाई देना चाहते हैं कि वो लोग गए कहे कि इतने पद को आप वैकेट कर लिया जाए। उसके लिए मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगा दिया। उतने पद के लिए राज्य सरकार ने भी कहा कि हमको 37,000 कुछ कहा था, मैंने इस पे आपको इंटरव्यू दिया था। राज्य सरकार कह रही 32,000 है। तो इसमें कन्फ्लिक्शन हो रहा है। तो बात यहाँ से आती है कि डाटा का इशू यहाँ से आता है। अच्छा। अब आते हैं हम अपने मूल बिंदु पर। हमें जो फॉर्मेट भेजा है उसमें 21 बिंदु पे आपसे सूचना मांगी है। आधार नंबर क्या है, आपकी जन्मतिथि क्या है, आपकी जो है हाई स्कूल में जब आप गए थे तो उसका रोल नंबर कितना और ईयर कितना, ये मांग लिए। उसके बाद हमने पूछ लिया कि आप इंटर में गए तो उसका रोल नंबर है और ईयर कौन सा है। उसी के साथ हम ये मान लें कि आप आर्ट साइंस हो कि कॉमर्स से हो या आपका साइंस से हो। उसके बाद हम कहें कि स्नातक आपने किया, स्नातक किए तो आप कौन से ईयर में किए, कौन सा रोल नंबर था, कौन सी यूनिवर्सिटी थे और उसका रोल नंबर क्या है।
इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं, तो उसी क्रम में आपसे सूचना मांगी कि आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया या जैसे उसको सामान्य भाषा में कहा जाता पीजी किया, तो किस भाषा में किया, उसका रोल नंबर क्या है। ये एक क्रम में हम सूचनाएं मांगते जा रहे हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम आपसे पूछते हैं कि आप शिक्षा मित्र के पद पर कब ज्वाइनिंग, उसका डेट क्या है, उसकी जानकारी आपसे मांग लिया। फिर हम पूछते हैं कि आपका अनुभव कितना हो गया पढ़ाते समय, जो शिक्षा मित्र से पढ़ाते समय अब तक कितना अनुभव, उसका ईयर में पूछ लिया आपसे। हम आपसे पहले पूछ ले रहे हैं कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कितना है, वो पूछ लीजिए। अब उसके बाद शिक्षा मित्रों के संघर्ष करने के बाद आपका चरण बढ़ता जा रहा है। तो जब आप समायोजित हुए थे, तो हम पूछ रहे हैं कि डेट ऑफ एब्जॉर्प्शन या आपके समायोजित होने का क्या दिनांक है, वो आपसे पूछ लिया। और उसका चरण में, उसमें कई चरणों में हुआ था, प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी चरण रहा हो, उसका हमने उसके शब्द चरण के लिए फेज का उपयोग किया है कि कौन से फेज में आप है। तो उसमें जो जिसका प्रथम में वो प्रथम लिख दे, जिसका द्वितीय में वो सेकंड लिख दे, तृतीय में थर्ड लिख दे, चतुर्थ में फोर्थ। अब इसके बाद हम आपसे जो सूचनाएं मांगी जा रही हैं बेचन जी, कि 25 जुलाई के बाद जब टीटी करना हुआ या उससे पहले टीटी था, तो आप फार्म भरे थे, तो आपका रोल नंबर, टीटी का रोल नंबर रहा होगा, आप कितना नंबर पाए हो, फेल है पास है वो मतलब नहीं है। आप हमसे पूछ लिए कि भाई आप टीटी का रोल नंबर दे दीजिए, आप मार्क्स दे दीजिए। अच्छा, तो ये जानकारी हो जाएगी कि आप अपीयर हुए थे, फेल है पास है, 2 बार हुए, 3 बार हुए, जो भी उसका चरण है, 1 बार का आप लिख दीजिए। उसके बाद हमने कह दिया कि आप सहायक भर्ती परीक्षा में अपीयर, जिसको आप लोग कहते हैं सुपर टेट करते हैं आम भाषा में, सुपर टेट में आप अपीयर हुए थे, कितना नंबर पाए आप जो है, उसका आप विवरण दे दीजिए। इसके बाद हम आपसे लोगों शिक्षा मित्रों से कहे कि आपकी बात गलत न हो, इसलिए हमने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या जिसको खंड शिक्षा अधिकारी कहते हैं, हमने उसका नंबर मांग लिया। मोबाइल नंबर दे दीजिए, नाम दे दीजिए। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर अगर कोई गलती करता है तो हमने बीएसए का भी नंबर मांग लिया। हम चूंकि ये कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग है, कोई मीटिंग नहीं हो सकती है और कोई ज्यादा आना जाना ठीक भी नहीं है, इसलिए जब सब कुछ जब इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही हो रहा है, तो आगे बढ़ के हमने कहा कि भाई जितने हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं उनका नंबर दे दिया जाए, जिला अध्यक्ष उनका नंबर दे दिया जाए। और इसके अलावा हमने कहा कि शिक्षा मित्र अपने बारे में कोई एडिशनल उनके पास क्वालिफिकेशन हो, कोई कंप्यूटर की हो, कोई डिप्लोमा आपका जिसमें आपको प्रतिभावान हो, कोई अच्छे खिलाड़ी हो आप, कोई पुरस्कार आपको मिला हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, फ्रीडम फाइटर हो, आप हैंडीकैप्ड हो, एक सर्विसमैन की कैटेगरी में कोई अगर आता है, आपसे हमने कैटेगरी भी पूछ लिया है, आप एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, हमें संपूर्ण जानकारी एक तरीके से। तो आपका हम शिक्षा मित्रों संबंधित A to Z जो जानकारी होती है वो आपको से मांग ली। संगठन को हमने पत्र लिख दिया। अब उस पत्र में ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला होता है कोई, तो आपका वकालतनामा ओरिजिनल चाहता है जी। तो हर जिले में हमने भेज दिया, हमारा वकालतनामा है, उसमें जिला अध्यक्ष पहले कर देगा, उसके बाद जो सम्मानित अधिकारी लोगों कर देंगे, फिर आम शिक्षा मित्र एक सीरियल लाइन से उसका कॉलम बनाए हैं। नहीं, जैसे वकालतनामा आपका जैसे सोशल मीडिया में घूम रहा है, तो जैसे एक वकालतनामे पर एक शिक्षा मित्र का सिग्नेचर होगा? नहीं, एक वकालतनामा पर कई लोगों का सिग्नेचर हो सकते हैं बेचन जी। अच्छा, इससे पहले पन्ने को जहाँ मेमो ऑफ अपेरेंस है वहाँ पे एक लोग कर दे, फिर वकालतनामा के पन्ने को पलट के दूसरे साइड पे आप सीरियल नंबर 1 से लेके 75 या 100 तक गिनती लिख लीजिए। जितने लोगों का आता है पहले उसको कैपिटल लेटर में नाम लिख लीजिए और उसके सामने आप सिग्नेचर कर दीजिए। अच्छा। अब इसके बाद वकालतनामा भी नहीं होता तो फिर एक वो हमने फॉर्मेट भेजा है, उस पर आपके केस का नाम लिखा हुआ, उसमें कॉलम बना रखे हैं हम 10-20 के, फिर उस पर आप करते जाइए। कोई जरूरी नहीं है कि आप वकालतनामा करिए, एक वकालतनामा के क्रम में जो है 1 से 100 तक भर गया, फिर दूसरे के बाद 101 से जो दूसरे पन्ने पे लिखते, ये आप अनंत तक चले जा सकते हैं। अच्छा, ठीक।
समझ ना, तो वो जिलावार तो हम समझते हैं 2-3 पन्ने पे हो जाता है। समझ गए ना, एक जिले में 2-3 पन्ने पे आप चाहें जो है, या 10 पन्ने भी लगा लीजिए, तो वो अपना काम सिग्नेचर वाला काम हो सकता है। अब देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ ही हम MS वर्ड जिसको बोलते हैं, के साथ हमने एक्सेल शीट भी भेज दिया है। 75 जिले, जो आगरा से लेके वाराणसी तक जो है, पहला जनपद आपका आगरा आता है अल्फाबेट में, और अंतिम जनपद माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्वाचन क्षेत्र है वाराणसी है, और श्री राम द्विवेदी जी वहाँ पे अपने हैं, तो वहाँ तक का हमने 75 जिलों की उसकी डाटा शीट एक्सेल में भेज दिया। और एक्सेल इसलिए भेजा, एक्सेल शीट का जो एक तकनीकी बातें मैं आपसे बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से शिक्षा मित्रों को, कि माननीय कोर्ट हमसे पूछे कि गौरव यादव जी बताइए कि कितना शिक्षा मित्र है, तो हम एक क्लिक करेंगे तो बता देंगे कि माननीय महिला, जितने पास हमारे पास डाटा जो आया है, जो फीड हुआ है, उसके अनुसार इतने टोटल शिक्षा मित्र हैं। वो उस सीट में जो है, उसमें सिस्टम होता है, फिल्टर लगाने के बाद आम शिक्षा में तो उसको नहीं समझ पाएगा, हम भी नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन हमारे पास एक्सपर्ट कंप्यूटर वाले को बुलाए, उसको बुला के हमने किया है। अच्छा, उसमें पूछ दे अभी 1 मिनट में कि भाई कितने मेल है कितने फीमेल है, तो उसमें सिस्टम है कि हम एक बार क्लिक करेंगे, हम पे डालेंगे तो वो तुरंत गिन के अपने आप बता देगा कि आपने जो डाटा फीड किया उतने इसमें मेल है। ठीक है। उसके बाद वो पूछेगी कितने आपके स्नातक शिक्षा मित्र हैं, हम एक बार क्लिक करेंगे, अगर डाटा आप लोग दिए रहेंगे तो 1 सेकेंड में हम बताने की स्थिति में रहेंगे, ऊपर देखेंगे, इधर क्लिक करेंगे, बगल में गिन के बता देंगे पढ़ के कि हमारे पास इतने हैं, कितने टीटी हैं, कितने सुपर टेट पास है। तो ये सारी जिस दिन हम जानकारी पल पल की, जो ही वो प्रश्न पूछे उसका विदिन 10 सेकेंड में हम उसका रिप्लाई अगर देने की स्थिति में जिस दिन मैं आ गया, तो आपकी लड़ाई, शिक्षा मित्रों की लड़ाई, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने में बहुत आसानी है। इस पर हम बहुत लगातार काम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि बहुत लंबे समय के बाद हम आपसे आज बात कर रहे हैं, तो इसका कारण यही था कि हम इस पे काम कर रहे थे। जी। और मैं कहना चाहता हूँ इसके माध्यम से, आपके माध्यम से, कि जो भी लोग अध्यापक बनने वाले उनको मुझे बधाई है, लेकिन आपका मूल जो है ना शिक्षा मित्र से है। आप किसी भी संगठन में रहना, आप किसी भी टीम में रहना, आप किसी भी सुपर टेट पास हो, आप अध्यापक बनने जा रहे हो, लेकिन जिस दिन आप डाटा अपना शिक्षा से दे दोगे लोगों को, वो डाटा आपका कलेक्शन हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि आपके न्यायिक संघर्ष की लड़ाई को एक बहुत गंभीरता पूर्वक मजबूती मिलने जा रही है। जी। यानी ये सारा कुछ 14 जुलाई में जो सुनवाई होना है, ये सारा कुछ उसी में मतलब बताना है और देना है। हाँ, और उससे पहले जो है आदरणीय बेचन जी, आपके माध्यम से मैं स्पष्ट कर रहा हूँ और पूरी जवाबदेही के साथ कर रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ कि हम, जैसा कहा गया था, हम प्रथम SLP धारक मैं हूँ, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन है, लेकिन लोक मत था कि आप आगे नहीं रहेंगे, तो हमारा संगठन पीछे है। मैं जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनमें उनका किसी तरह से कहीं भी किसी बिंदु पे जो है मानो हम विरोध नहीं करेंगे, सहयोग ही करेंगे। जी। हम उनको सहयोग करेंगे। हमारे संगठन ने कहा है कि हम अधिवक्ता देंगे, हम आपको तकनीकी रिसर्च करके देंगे। हम चाहते हैं या हम का मतलब हमारा संगठन चाहता है कि शिक्षा मित्रों को हमने जो है समायोजित कराया था, उनको पाला है, पोसा है, तो जो बीच धार में है ना, इनको पूरा करके बैतरणी इनकी पार करा के ही हमें सांस लेना है। ये न्यायिक संघर्ष जो है जारी रहेगा जब तक कि शिक्षा मित्रों का जो है पूर्ण रूप से उनको रोजी रोटी का अस्थायी भाव न मिल जाए। मैं आज ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं शिक्षा मित्रों का जो केस है ना, उसको बहुत मन से, धर्मार्थ से, हमें और अपने केसों से पैसे मिलते हैं और भी हम काम कर लेते हैं, लेकिन जो आप लोगों के साथ लगाव है,
जो इतने समय से काम करने वाले हैं, आप हमको भले ही कुछ कहो, उसका हम वे इस मानो पृथ्वी पे लोगों ने कहा है, कृष्ण भगवान थे, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी 100 गाली माफ कर देंगे। कोई उनका भाई था, फुआ का लड़का। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ शिक्षा मित्रों कि मुझे आप कोई भी अनंत गलतियां मुझसे करते जाना मेरे साथ, तो मैं उसको आजीवन कभी बुरा नहीं मानूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि कितने दुख में आपको वो शिक्षा मित्र की पीड़ा को कौन समझ सकता है कि जिसका बेटा इलाहाबाद में, चाहे गोरखपुर में, चाहे लखनऊ में, चाहे दिल्ली पढ़ने गया था, वो घर आ गया। उस दर्द को कौन समझ पाएगा जिसकी लड़कियां शादी योग्य हो गई हैं, शादी नहीं कर पा रहा है। उस दर्द को कौन समझेगा कि जो उसका घर इस बरसात में जो है टपक करने वाला, लेकिन बनाने के लिए पैसा नहीं होगा। इस बात को मैं जो है, कोई भी बड़ा नेता हो, हम लोग प्रियंका गांधी से भी लिखे, वो भी ट्वीट कर रही है, तो ये आज के डेट में, आज के दिनांक में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सबसे चर्चित है, सबसे बड़ा है। अब देश में सबसे ज्यादा अगर किसी पे इसमें चर्चा हो रही है तो इस भर्ती को लेकर और साथ में शिक्षा मित्रों के वास्तविकता को लेकर। पहले लोगों के पास जो कहते थे कि ये तो इंटर पास है, प्रधान जी लोग लगाए गए लोग हैं। हाँ बिल्कुल, ये मन भावना थी, ये भी मैं कहना चाहता हूँ बेचन जी, समाज में जो गलत संदेशा था, मैं वो डाटा निकाल के दिखाना चाहता हूँ, जिसे आप सब कहते थे कि इंटरमीडिएट पास है, वो देखो सीबीएसई से है, आईसीएसई बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से है, और उसके पास इतनी योग्यताएं हैं। नहीं, एक तरीके से अगर कहा जाए, जैसे समाज में शिक्षा मित्रों के प्रति जो लोगों का नजरिया है कि ये इंटर पास है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बीटीसी ने, जो भी उनका नजरिया है, आज एक मौका मिला हुआ है कि वो अपने आप को साबित करें और लोगों को बताएं कि नहीं, मेरी ये योग्यता है, मेरा ये क्वालिफिकेशन है। ऐसे में क्या ये चुनौतीपूर्ण नहीं है? सारे लोगों का डाटा इकट्ठा करना, लगभग 1,52,000 या 55,000 की संख्या है, और सबका डाटा इकट्ठा करना, क्या ये आसान काम तो हमें नहीं लग रहा है। अच्छा, हमें ये भी नहीं लग रहा है कि वो स्वेच्छा से आगे आकर के करेंगे। तो ऐसे में आप क्या रणनीति बनाया है कि आखिर कैसे लोगों का डाटा इतना इकट्ठा हो पाएगा? हमारा शिक्षा मित्र इतना दक्ष है कि वो इलेक्शन करा देता है। हमारा शिक्षा मित्र ऐसा है कि पोर्टफोलियो करा देता है। हमारा शिक्षा मित्र इतना दक्ष है कि जितने भी सरकारी काम होते हैं उसका सही डाटा, जनगणना से लेके सारा डाटा वो दे देता है दूसरों का। जी हाँ, वही बात है। हाँ। अब तक जो काम किया वो दूसरों के लिए किया। हाँ, लेकिन जिस दिन अपने लिए काम करने लगेगा, वो अभी खुद का कलंक मिटाने के लिए, तो मैं कह रहा हूँ कि इस कोरोना काल में जो महामारी ये देश रुक गया था, लेकिन हमारा शिक्षा मित्र नहीं रुकेगा। जी, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो जिलाध्यक्ष है वो रातों दिन एक करके काम करेगा। हमारा जो शिक्षा मित्र है उसको क्या करना है, एक पन्ना ही तो लाना है, अपने घर पे लाएगा, उसको भरेगा, दे देगा जिलाध्यक्ष जो काम कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का काम करते हैं हमारे जिलाध्यक्ष। एक दिन में उसको एक बढ़िया एक्सपर्ट, कोई एक्सेल सीट वाला होगा, उसको टाइप करके भेज देगा, मेरे पास आ जाएगा, हम यहाँ पे कंपाइल करके कर देंगे। जी जी। तो कोई काम बड़ा नहीं होता है। जी जी। अगर भारत देश बड़ा है तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। सबसे बड़े प्रदेश में अगर सबसे बड़ी किसी की संख्या है किसी विभाग में, तो शिक्षा मित्रों की है। चलिए ठीक है, अगर और कोई जानकारी इसमें रह गई हो जो आप बताना चाह रहे हो तो आप देखिए। जानकारियां तो बता दें। हाँ। हम कोई आपका डाटा आ जाए समय से, आपकी बात को हम वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से उनको ब्रीफ कर सकें, हम आपके डाटा की समय से समरी बना सकें, आप लोग किसी के बारे में मानो कोई कंफ्यूजन मत होना। एक डाटा हमारे पास भी हो जाए, अगर और टीम के लोग भी डाटा मांग रहे हैं जी, तो मुझे भी देना और उनको भी दे देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मौका मिला हुआ है 25 जुलाई के बाद, एक बार पुनः आपकी बातों को सुनने के लिए एक मौका मिला हुआ है, और हमें लगता है कि इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। अपनी बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कोई भी डाटा फाइल करेगा तो MS वर्ड में फाइल करेगा या एक्सेल में फाइल करेगा। तो अगर कोई 100 लोग फाइल करें, लेकिन जो आपका नाम होगा वो बदला नहीं जा सकता है। नहीं, आपका जो रोल नंबर उसको बदला नहीं जा सकता है। नहीं नहीं नहीं। हाँ, वो तो सही रहेगा।
तो अगर लोग कोई मांगते हैं तो जिसको जो आवश्यकता हो, हाँ, अगर वो मुझसे, अगर मेरे पास डाटा आ जाता है और अन्य टीम के जो लड़ने वाले, जो प्रथम पंक्ति के लड़ने वाले लोग हैं जी, रिजवान जी हैं, राम शरण मौर्य जी हैं, या टीटी वाले टीम के जो लोग हैं, हाँ, अगर मेरे पास डाटा रहेगा, अगर वो कहेंगे वकील साहब गौरव यादव जी आप हमको कितने टीटी सुपर टेट पास हुए हैं, आपके पास डाटा हो, तो मैं कहूंगा कि ये मेरा भी लीजिए, हाँ, और आप भी ले लीजिए, और उसमें से आप अपने आदमी को लगा दीजिए, मिलान कर लीजिए, हाँ, नहीं अपने आदमी को लगा दीजिए कि भाई हमारे ये सहायक भर्ती परीक्षा 2019 या 20 में जितने लोग पास हैं वो कितने लोग डाटा ले लीजिए, आप भी ले लीजिए, बिल्कुल सही। तो इसमें कहने का मतलब है कि कहीं से किसी का विरोध नहीं है, सबका सहयोग है। मैं जितने भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हाँ, उनको अगर ये कॉपी बन जाती है, मेरे पास एक्सेल शीट आ जाती है, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि हर बिंदु का वो एक ग्राफ बन सकता है, हर बिंदु की संख्या वाला बन सकता है। इतने कंप्यूटर में एक्सपर्ट लोग बैठे हैं कि बैठे बैठे एक पन्ने पे सारी जानकारी शिक्षा मित्रों का, जैसे हम डाटा आ गया तो उसको एक पन्ने पे, मात्र एक पन्ने पर वो बना के दे सकते हैं, लेकिन उसकी उस पन्ने की संख्या अगर सबको 1,72,000 दिखा है तो एक ट्रक पेपर हो सकता है। अब एक ट्रक पेपर को पढ़ना और एक पन्ने को पढ़ना का काम मुझको करना है, गौरव यादव करना है, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन को करना है, और सबसे बड़ी बात है कि जो आम शिक्षा मित्र उसको करना है कि हमारी लड़ाई जो है मजबूती से लड़ी जा रही है। हम आज जो है जो भी आपके संगठन के प्रति, आपके नेताओं के प्रति, या जो भी बीच में दीवारें थी उसको एकदम प्लेन कर दीजिए, और एक बार पुनः अपनी इस कोरोना के वैश्विक महामारी में एक होकर है लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं समझता हूं कि 14 तारीख को 14 तारीख जो आने वाला है, अब तक का आपका बहुत सुनहरा अवसर है। जी जी, हमने अपने इंटरव्यू में कहा था, जिसको कई 2 लाख लोगों ने देख लिया है आज तक वाले पर, कि ये अभी मामला फंसता नजर आ रहा है। तो अगर फंसता नजर आ रहा है तो उसको उबारने का काम जो है इस आपके डाटा से राज्य सरकार को भी कर सकते हैं। हम कह सकते हैं राज्य सरकार से, जब सच्चाई सामने आ जाएगी। और एक बात और है कि आपके डाटा से संबंधित, आपसे संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई एक शब्द की टिप्पणी कर दे रही है तो आपको निचली अदालतों में या कहीं भी जो है आपके न्यायिक संघर्ष को जो है बहुत मजबूती मिलेगी। जी जी, चलिए ठीक है, आप समय निकाल करके हमसे बात किए और शिक्षा मित्रों के हित को देखते हुए इतनी अच्छी जानकारियां दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी, और विशेष रूप से आपके चैनल लोकरंग को बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी।